नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। 17 जुलाई 2019 फियोना के लिए ऐतिहासिक दिन है। फियोना मैक्केओन एक अंग्रेज महिला है जो 11 साल पहले अपने बॉयफ्रेंड और बच्चों के साथ इंडिया में 6 महीने की छुट्टियां मनाने आई थी, मगर कभी पूरी तरह वापस न जा सकी क्योंकि उन्होंने यहां अपनी 15 साल की बेटी को खो दिया। 17 जुलाई 2019 ऐतिहासिक दिन इसलिए है क्योंकि आज उनकी बेटी का यौन शोषण कर उसे मरने के लिए छोड़ देने वाले व्यक्ति को कोर्ट ने दोषी पाया। यानी देश में एक समय सुर्खियों में बने रहने वाला स्कारलेट मर्डर केस अब खत्म हो गया है और आरोपी सैमसन डिसूजा को इन धाराओं के तहत सजा हुई है। आईपीसी धारा 328 यानी ड्रग्स देना, आईपीसी धारा 354 यानी औरत की इज्जत पर हमला करना, आईपीसी धारा 304 यानी कल्पेबल होमिसाइड। आसान भाषा में समझे तो हत्या करने की नीयत न होना फिर भी दोषी के हाथों हत्या हो जाना। आईपीसी धारा 201 यानी सबूत बिटाना और गोवा चिल्ड्रंस एक्ट की धारा 8 भाग 2 यानी चाइल्ड अब्यूज। जानते हैं क्या है पूरा मामला। स्कारलेट कीलिंग आज जीवित होती तो 26 साल की होती, मगर 11 साल पहले उसे 2 लड़कों ने मार डाला। मारने के पहले स्कारलेट का यौन शोषण किया गया। स्कारलेट अपने परिवार के साथ इंडिया आई थी छुट्टियां मनाने। इंग्लैंड के डिवॉन में रहने वाला यह परिवार 6 महीनों की लंबी छुट्टी लेकर इंडिया आया था। परिवार इसे ट्रिप ऑफ लाइफ टाइम मानकर आया था। स्कारलेट और उसके परिवार वाले गोवा के एक रिजॉर्ट में रुके थे। 2 महीने से वहीं ठहरे हुए थे। अक्टूबर से लेकर मार्च तक गोवा में टूरिज्म का सीजन होता है। मौसम हल्का होता है, ठंड होती है और अपनी खूबसूरत समुद्र के किनारों के चलते गोवा विदेशी टूरिस्ट को खासा आकर्षित करता है। स्कारलेट का परिवार कर्नाटक की ओर घूमने गया था, मगर 14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे पर गोवा में पार्टी होनी थी। बीच पार्टी में शामिल होने का किसी भी युवा लड़की को मन करेगा। स्कारलेट ने मां से गोवा वापस जाकर पार्टी अटेंड करने की इजाजत मांगी। स्कारलेट की मां ने कई साल बाद बीबीसी को दिए वो इंटरव्यू में बताया कि वो खुद को ब्लेम करती रही कि स्कारलेट को पार्टी में जाने की इजाजत क्यों दी। वो याद करती है कि हाँ सुनकर स्कारलेट की आंखें कैसे चमक उठी थी। स्कारलेट पार्टी के लिए वापस गई। उसके साथ परिवार का भरोसेमंद टूर गाइड हुलियो लोबो गया था। चौथे दिन अंजुना बीच से उसका मृत शरीर अर्धनग्न हालत में मिला। उसके शरीर पर एलएसडी और एक्सटेसी जैसे केमिकल ड्रग्स मिले। साथ ही जांच में सामने आया कि उसका यौन शोषण किया गया था। शरीर पर 50 से ज्यादा अलग अलग चोटों के निशान थे। बच्ची की मौत के बाद शुरू हुआ मां का संघर्ष। स्कारलेट की मौत के लिए उसकी मां फियोना को ब्लेम किया गया। केवल इंडिया ही नहीं, इंग्लैंड में भी उनको लोग बुरी मां कहते रहे कि कैसी मां अपनी 15 साल की लड़की को इस तरह पार्टी करने की छूट देती है। पुलिस ने ये भरोसा कर लिया कि ड्रग्स लेकर लड़की अपनी ही गलती से मरी, मगर मौत की जगह से कुछ ही दूरी पर स्कारलेट के कपड़े मिले, उसकी सैंडल मिली। उन्हें देखकर साफ पता चलता था कि इन्हें जबरन स्कारलेट के शरीर से हटाया गया है। पुलिस को इतने आवश्यक सबूतों की सूचना देने के बावजूद भी उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। फियोना ने अड़कर दूसरी ऑटोप्सी करवाई, जिसके बाद साफ हुआ कि स्कारलेट का रेप भी हुआ था। मामला फिर सुर्खियों में आ गया और पुलिस के पास सक्रिय होने के अलावा कोई विकल्प न बचा। 5 जून 2008 को केस क्राइम ब्रांच को दे दिया गया। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, सैमसन डिसूजा और प्लेसिडो कार्वालो। प्रोसिक्यूशन ने बताया कि ये दोनों लड़के बीच के पास ही काम करते थे और इन्हें ही आखिरी बार स्कारलेट के साथ देखा गया था। 2 साल बाद जब केस की सुनवाई शुरू हुई, मां फियोना के सामने लगातार उनकी मृत बेटी के चरित्र पर सवाल उठाए गए और यह जाहिर किया गया कि अगर वो नशा करती थी तो जरूर अपने यौन शोषण और मौत की जिम्मेदार वो खुद ही होगी। केस चिल्ड्रंस कोर्ट में चला क्योंकि स्कारलेट नाबालिग थी। केस की सुनवाई शुरू करने में सिस्टम ने 2 साल लगा दिए। अंततः मार्च 2010 में केस की सुनवाई शुरू हुई। कुल 72 गवाहों को सुनना था कोर्ट को, मगर अगले ही दिन प्रोसिक्यूटर एसआर रेवोनकर ने इस्तीफा दे दिया। स्कारलेट का केस लटक गया। केस के लटके होने की वजह से फियोना अपनी बच्ची को दफना तक नहीं सकी। स्कारलेट का अंतिम संस्कार 2012 में यानी मौत के 4 साल बाद हुआ।
समय के साथ गवाहों की स्मृति जवाब देने लगी। नतीजा ये हुआ कि 23 दिसंबर 2016 को कोर्ट ने दोनों आरोपियों को छोड़ दिया। फियोना ने अपना क्रोध दर्ज किया। गोवा के लोगों ने पुलिस और कोर्ट पर सवाल खड़े किए। तब जाकर सीबीआई ने हाई कोर्ट में रीट्रायल की याचिका दायर की। 17 जुलाई 2019 को बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने सैमसन डिसूजा को दोषी पाया। हालांकि प्लेसिडो कार्वालो को बरी कर दिया गया। केस के दौरान कोर्टरूम में खूब ड्रामा हुआ, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। 2010 में कोर्ट की सुनवाई के दौरान डिफेंस वकील ने स्कारलेट पर ही सवाल उठाए। डिफेंस ने कहा कि लड़की खुद ड्रग्स की आदी थी। डिफेंस ने सबूत के तौर पर स्कारलेट की डायरी भी पेश की। डायरी में स्कारलेट ने अपने सेक्सुअल संबंधों के बारे में लिखा हुआ था, जिसमें उसके अपने टूर गाइड हुलियो से संबंध होने की बात थी। डिफेंस ने इसे स्कारलेट के खिलाफ इस्तेमाल किया। गवाहों के मुताबिक 17 फरवरी की रात 3 बजे स्कारलेट बार में देखी गई थी। बार के ओनर ने बताया कि वो नशे में थी और घर जाने के लिए साधन खोज रही थी। एक अंग्रेज आदमी माइकल मैनियन ने गवाही दी कि उन्होंने स्कारलेट को दोनों आरोपियों और मुरली सागर नाम के आदमी के साथ बार की किचन में कोकेन लेते हुए देखा था, जिसके बाद उसने पार्किंग में सैमसन को स्कारलेट के ऊपर लेटे हुए देखा। सागर तब वहां नहीं था। सागर ने अपनी गवाही में कहा कि सैमसन ने नशे में बेसुध स्कारलेट को पीछे से पकड़ा हुआ था और सागर को घर जाने को कह दिया था। अर्धनग्न लड़की की लाश से बड़ी सनसनी और क्या होगी। पहले मामले को कालीन के नीचे सरका रही गोवा पुलिस तब सक्रिय हुई जब केस बीबीसी और गार्डियन जैसे इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस ने उठा लिया। उसके बाद भी मामले को खूब बुनाया गया। 2012 में इस पर फिल्म भी बनाई गई। नाम था अंजुना बीच। डायरेक्टर थे शकील सैफी। स्कारलेट की मां फियोना ने इस पर भारी आपत्ति भी जताई। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की मौत हुई है और उसे एंटरटेनमेंट का साधन बनाने के पहले मुझसे पूछा तक नहीं गया। फियोना ने बीबीसी को दिए हुए इंटरव्यू में कहा था कि टूरिस्ट होकर इंडिया में न्याय पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई आपके हक के लिए यहाँ लड़ना नहीं चाहता। स्कारलेट का जीवन एक फीचर फिल्म से कहीं ज्यादा बड़ा और सतहों से भरा हुआ था। रेप केस पर चटकारे लेने के पहले लोग ये भूलते रहे कि स्कारलेट नाबालिग थी। अपने जीवन के सभी फैसले उसने किसी न किसी के प्रभाव में लिए होंगे। जिन लड़कों से उसकी दोस्ती थी वे बालिग थे और बालिग होते हुए लगातार नाबालिग लड़की को ड्रग्स और अनसेफ सेक्स की दुनिया में धकेल रहे थे। स्कारलेट की जिस डायरी में उसने अपनी सेक्स लाइफ के बारे में लिखा था, उसमें ये भी लिखा था कि उसे डर लगता है कि कहीं हुलियो कहीं महज सेक्स के लिए उसका इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। उसने ये भी लिखा था कि सब छोड़कर वो घर चले जाना चाहती है। साथ में फांसी पर लटके हुए एक इंसान की आकृति भी बनाई थी। स्कारलेट को रिहैब की ज़रूरत थी, डॉक्टर की ज़रूरत थी, बेहतर जीवन की ज़रूरत थी, मगर उसे उसके साथियों से लेकर सिस्टम तक सबने लगातार महज गोरी चमड़ी वाली एक लड़की की तरह ट्रीट किया। फियोना आज 11 साल बाद खुश तो है, मगर कहती हैं हर टूरिस्ट के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ वो लड़ती रहेंगी। इस मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज ऑर्डिनरी को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे सारे वीडियोस अब तक समय पर पहुंचते रहें। शुक्रिया।